Hello defense aspirants, welcome back to Crack Exams Vocabulary. In this video, we are going to see what is the exam pattern, syllabus and how you will prepare for this exam. So, we will start with the exam pattern. इसमें चार सेक्शन रहते हैं हमारे रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट के आपको 32 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश मतलब इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स के 18 क्वेश्चंस होंगे। और जनरल अवेयरनेस जिसको हम जीके भी बोलते हैं उसके 25 क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो है 2 घंटे का। और टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन की वेटेज होगी 3 नंबर की और नेगेटिव होंगे 1/3। मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता तो सीधा सीधा 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा आपका। तो ये ऑफिशियल साइट के अकॉर्डिंग जो एफकेड वालों ने सिलेबस दिया है वो ये सिलेबस है। इंग्लिश में आ गया कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन या फिलिंग ऑफ द करेक्ट वर्ड, वोकेबलरी आ गई और इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गए। अगला सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस का। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी में डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन और बोट्स के भी क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग में वर्बल स्किल्स एंड स्पेशियल एबिलिटी। और जो इसका स्टैंडर्ड रहेगा मैथमेटिक्स का रहेगा 10th बेस पे और जो बाकी है उनका रहेगा ग्रेजुएशन बेस पे। तो ये है हमारी 90 डे स्ट्रेटेजी। इसको हम कैसे करेंगे, तो आपने शुरू करना है सभी सब्जेक्ट्स लेने हैं साइमल्टेनियसली। सभी सब्जेक्ट का थोड़ा 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 पढ़ेंगे ताकि हमारा टाइम से पहले सिलेबस हो जाए और हम इसके मॉक भी ले लें ताकि हमारा जो फर्स्ट टाइम या जो भी हम अभी एग्ज़ाम दे इसका वो हमारा 200 स्कोर रहे उसमें। और हम मतलब एज ए ऑफिसर सिलेक्ट हो जाएं। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है। वेन डायग्राम, डॉट सिचुएशन, एनालॉगी, ऑड वन आउट, एम्बेडेड फिगर्स, कंप्लीट द फिगर एंड कंप्लीट द सीरीज। रीजनिंग आपकी ऐसी है जहाँ से आपने स्कोर करना है। मतलब 32 क्वेश्चंस है तो 32 के 32 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। इसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए जो बुक चाहिए आपको ये है अरिहंत टेस्ट ऑफ रीजनिंग। नीचे मैंने बुक की वो एक डिस्प्ले दिया है। तो आपने क्या करना है, ये बुक ले लेनी और ये टॉपिक्स निकाल के इसको जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली प्रैक्टिस कर लीजिए। एक एक चैप्टर को आपने हार्डली एक एक दो दो दिन देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। और दिन में आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिनिममली अगर आप लेके चलें कि 2 दिन में आप एक चैप्टर कर रहे हैं तो इसके 7 to 8 टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं तो आप इजीली 20 to 25 डेज़ में मार्जिन लेके हम चलते हैं। किसी दिन पढ़ने का मन भी नहीं रहता है या कोई काम पड़ गया तो मतलब मोस्टली आप एक मंथ में पूरी रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो इसके आपके आएंगे 32 क्वेश्चंस। मतलब अगर आपके सारे सही हैं तो 96 मार्क्स तो आपके इजीली इससे आगे। जो हमारा नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, नीचे 2 बुक्स की मैंने इधर अरिहंत की ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स या आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन दोनों में से आपने कोई भी बुक ले लेनी है और डे 1 से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। आपने ये जो सीक्वेंस गिवन है इस टेबल में, ये जो सीक्वेंस है इसी के अकॉर्डिंग आपने अपना मैथ्स शुरू करना है। क्योंकि परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जिसका कुछ ना कुछ हर एक कंटेंट या टॉपिक में देखने को आपको मिलेगा। तो अगर आपने सबसे पहले परसेंटेज ही किया है तो आप इजीली वो टॉपिक को कर लेंगे। परसेंटेज को आपने हार्डली 2 से 3 दिन देने हैं। एवरेज 1 से 2 दिन का वो है टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा वास्ट है तो इसको आप 3 से 4 दिन दे सकते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस ये भी काफ़ी वास्ट टॉपिक है तो इसको भी आपने 2 से 3 दिन देने हैं। इसमें आपके बोट्स भी आएंगे, ट्रेन्स भी आएंगी, पुलिस और थीफ वाला कंसेप्ट भी आएगा। इसका जो नेक्स्ट है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के साथ आपने पाइप एंड सिस्टेरियन भी करना है। इसके लिए भी आपको 2 से 3 दिन देने हैं। रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन इसको भी 1 से 2 दिन देने हैं आपने। और एजिस का 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो ये इजी कंसेप्ट है। इसका आपने क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करना तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 दिन में। एस आई और सी आई ये काफ़ी वास्ट और कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक रहता है। हर साल बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर लेते हैं और इवेंचुअली उनका पेपर अच्छा नहीं जाता। तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। मिसलेनियस में
आपको इसमें से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपने मैथ्स के लिए 45 to 50 डेज देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना। आपने क्या करना है, जैसे कोई भी टॉपिक लिया मैंने, 2 दिन उसकी अच्छी तरह से कंसेप्ट पढ़ लिया है और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब अगर 3 दिन का कोई टॉपिक है तो 2 दिन में अच्छी तरह से उसका पूरा कंसेप्ट देख लिया और थर्ड डे में आपने इसके पूरे क्वेश्चंस मारने हैं। 45 to 50 डेज में आपने एक बार सिलेबस कवर कर लिया पूरा। इसका कवर करने के बाद आपने क्या करना है, फिर इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि 18 के 18 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें से बच्चे काफ़ी कई बार गलत भी कराते हैं, क्योंकि नियर बाय अगर वैल्यू आई तो वो कहते हैं इसके नियर बाय ये वैल्यू है तो ये सही होगा। बट ऐसा हो सकता है सही भी हो, बट वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आप नेगेटिव में आ जाएंगे। तो ये नहीं करना है आपको। इसे जो नेक्स्ट है इंग्लिश, इसके लिए क्या करनी है, इंग्लिश आपको डेली पढ़नी है। डेली तो चलो सारे पढ़ने हैं, बट इसको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा देना है, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपके नंबर नहीं आ सकते तो आपने इसमें से डिडक्ट भी नहीं करवाने, अच्छी तरह से करनी है इसको। कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी न्यूट्रल सा रहता है, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ। इसमें आपको 3 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो एरर्स हैं इसके लिए आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, ग्रामर करनी पड़ेगी या उसके रूल्स देखने पड़ेंगे। तो हमारा क्रैक एग्जाम्स वोकेबलरी की एक प्ले लिस्ट है इंग्लिश ग्रामर की, जहाँ पे हमने सारे टॉपिक ग्रामर के कवर किए हुए हैं। तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, वहाँ पे आपको रूल्स भी मिल जाएंगे, इजीली आप कर लेंगे। एक बार वो पढ़ेंगे उसके बाद आप कोई भी बुक ले लीजिए एरर की और उसको वो एरर्स मार्क करना शुरू कर दीजिए। आप खुद ब खुद देखेंगे, वो पढ़ने के बाद आपको एरर्स अच्छी तरह से हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। इसमें फिर आता है सेंटेंस कंप्लीशन और द फिलिंग ऑफ द करेक्ट वर्ब। इसके 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आपने ये वाली बुक ले लेनी है एस.पी. बख्शी की। अगर ये बुक नहीं लेनी तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आती है हमारी वोकेबलरी, इसमें सिनोनियम और एंटोनियम्स दोनों रहेंगे। 6 to 8 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हम टारगेट लेके चलेंगे 90 डेज़ का, तो 90 डेज डेली आपने 10-10 वोकेबलरी लिख लेनी है, कॉपी लगा लेनी है। तो वीक के जैसे आपके 70 हो गए, तो इसको 2-2 3 दिन बाद रिवाइज करते रहना है। जैसे हमने 70 वर्ड्स पढ़ लिए वीक में, तो संडे को आपने 70 के 70 ही रिवाइज कर लिए। या जैसे हमने सुबह एक बार ये वर्ड लिख लिए कॉपी में, तो शाम को एक बार इसको रिवाइज कर लिया। और जितनी आप इसको मतलब इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे अपने फ्रेंड से या सिबलिंग से, फैमिली से, और ये वर्ड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे या यूज़ करेंगे, उतनी ही आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। और आप देखेंगी कि अगर मतलब हम 10 वर्ड्स भी डेली लेके चलें तो आप 900 वर्ड्स दिन, मतलब जब तक एफकेट आएगा तो वो पढ़ लेंगे 900। और सिनोनिम एंटोनिम्स इनके अलग होंगे, तो इवेंचुअली 3000 to 4000 वर्ड्स आप पढ़ चुके होंगे। इससे बार मेरे को नहीं लगता कि कोई वर्ड आएगा। और जो नेक्स्ट है वो है इडियम एंड फ्रेजेस। इसको भी आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी बुक में। इडियम एंड फ्रेजेस हैं, आप ये पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप गूगल में भी देख सकते हैं, नहीं तो हमारा ब्लॉग है crack_exams_vocabulary.blogspot.com। इसमें आप जाके इडियम एंड फ्रेजेस सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। जो हमारा नेक्स्ट है वो है जनरल अवेयरनेस। ये सेक्शन ऐसा है कि जिसकी तो जीके अच्छी है वो तो कर लेता है, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे इसमें से हार्डली 7 to 8 क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो इसको हमने डिवाइड किया कुछ टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में, जो आपको काफ़ी पिछले सालों से देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर हम मतलब इन टॉपिक्स को ही देखें तो 15 to 18 क्वेश्चंस इसी में से आएंगे आपके। तो आपने एक कैपिटल कर लेनी है, कंट्री एंड इट्स कैपिटल। इसकी हम सीरीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं कैपिटल्स की। आपको मिल जाएगा 90 डेज में, पूरा मटेरियल कवर करवा देंगे। टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, इसमें आपने करना है कि द पर्सन हु इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, द गेम्स विच आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, एंड द अवार्ड्स विच आर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। जो नेक्स्ट है वो है कप्स एंड ट्रॉफीज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। जैसे हमारा संतोष ट्रॉफी रहती है फुटबॉल के रिलेटेड, ऐसी सारी टर्म्स देख लेनी है आपने। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, UN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडियन सोलर अलायंस का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट जो देखने को मिलता है वो रहता है डेजर्ट्स या माउंटेन पीक्स ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़। बुक्स, ऑथर्स, कोई भी बुक लॉन्च हो रही है तो आप उसके बारे में एक ग्लैंस ले लीजिए कि कौन सी बुक लॉन्च हुई है, उसका ऑथर कौन है, पब्लिकेशन कौन सी है। रिवर्स एंड द लेक्स ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, या आप नियर बाई कंट्री है उसकी रिवर्स और लेक्स को देख लीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन आ गया कि कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन कौन सी गेम के साथ रिलेटेड है। और जो इन फ्यूचर आने वाली गेम्स है, जैसे हमारा
फ्यूचर गेम्स होगी, ओलंपिक्स कब होंगे 2022 के, 2024 के, एशियन गेम्स कब होगी, उसका मैस्केट कौन है, ये 2019 FK2 2019 के कुछ क्वेश्चंस है जो आए हुए हैं। इसमें से आप देख के आइडिया ले सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आपको बेनिफिट रहेगा इन क्वेश्चंस को देखने के लिए। तो ये हमारा ब्लॉग है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है crackeexamsvocabulary.blogspot.com। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, आप उधर से भी निकाल सकते हैं। तो इधर जाके आपको एक तो सारा मटेरियल मिल जाएगा एफकेट का जितना भी है, हम डेली इसको ऐड ऑन कर रहे हैं। और इसमें आपको एफकेट के मॉक टेस्ट भी देखने को लिए मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज, रीजनिंग का अलग, इंग्लिश का अलग, मैथ्स का अलग, जीके का अलग। जैसे जैसे पेपर आता रहेगा नियर बाय आपको मॉक टेस्ट और देखने के लिए मिल जाएंगे। जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने मॉक टेस्ट देंगे, उतना ही अभी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। क्योंकि अगर आपका बाई चांस इधर ही कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन या कोई मेथड गलत हो जाता है, तो अगर आप अभी मॉक टेस्ट में देख लेंगे तो आपका इधर तो कोई वो नहीं है, मतलब डिसएडवांटेज नहीं है। बट अगर आप पेपर में गलत कर रहे हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और आपको कट ऑफ तो क्लियर करनी ही करनी है, मतलब 200 प्लस स्कोर भी करना है। तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा इसका मॉक टेस्ट का। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसमें एफकेट के रिलेटेड, सीडीएस के रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लग सकते हैं, या हमें फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। हम आपके लिए मतलब कोई भी सॉल्यूशन निकाल देंगे, जो भी होगा देख लेंगे, हम कर लेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।